गजा में सेहूनी फौज ने एक बार फिर हमले तेज कर दिए। तिल हवा में सेहूनी फौज की बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले जारी। गजा सिटी से इनखला के हुक्म के बाद फलस्तीनी कशमकश का शिकार। गजा के शुजाइया महल्ले में सेहूनी फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। सेहूनी फौज ने शुजाइया से भाग निकली। अमरीकी मीडिया ने इसराइल को खबरदार कर दिया, लबनान में जंग छिड़ी तो हिजबुल्लाह के हथियार पूरे इसराइल को अपनी लपेट में ले लेंगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और दीगर हथियारों का इंतहाई जदीद जखीरा मौजूद है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना। बिजली टैरिफ में इजाफे का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे, ज़रई सार्फिन के लिए 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे का इजाफा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। आवाम को एक के बाद एक मुश्किल का सामना। मुल्क में आटे के बहरान सर उठाने लगा। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज पर हुकूमत और आटा मिल मालिकान में डेडलॉक बरकरार। मिल्स मालिकान अपने मुतालबात पर डट गए। मुल्क भर में आटा मिलें बंद कर दी। गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई भी रोक दी। आटा डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे। 3 रुकनी रेगुलर बेंच मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 2 दिन मुशावरती इजलास हुआ। 13 रुकनी बेंच के तमाम जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल की। बानी पीटीआई की नज़रबंदी को 1 साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज का फैसला। पार्लियामानी पार्टी इजलास में 20 जुलाई के बाद एहतजाजी तहरीक को मजीद मुनज़्ज़म करने पर इत्तेफाक। इजलास में शेख वकास अकरम और जरताज गुल के दरमियान तकरार। बहस रोकने के लिए असद कैसर को मुदाखलत करना पड़ी। बाजोड़ के हल्का PK 22 पर ज़िमनी इंतखाब में ANP ने मैदान मार लिया। 91 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ANP के निसार बास 11,926 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह खान 10,622 वोट लेकर दूसरे और जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की जानिब से अज़रबैजान के सदर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों मुल्कों में ताउन और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। हमें बाहमी तिजारती हुजम में इजाफा करना है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान 2 जिस्म यक कालिब हैं। पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क देखने के ख्वाहिशमंद हैं। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में लुटेरों को वारदात करना महंगा पड़ गया। शहरी ने एक डाकू को पकड़ लिया। मुल्जिम तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले, 2 मुल्जिमान फरार। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी या नहीं? भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। BCCI भारतीय टीम मैचेस दुबई या श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश की रखी है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। स्विंग के सुल्तान साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, उम्मीद है
भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। पूरा पाकिस्तान भारतीय टीम का मुंतजिर है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची के बाद इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा, मजालिस और अज़ादारी के जुलूसों के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। ड्यूटी पर तैनात तमाम डिपार्टमेंट्स को मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के अहकामात, अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात देने का अज़्म। हिट शाह में अक़लियती बरादरी ने मजहबी हम आहंगी की आला मिसाल कायम कर दी। दीवान कमेटी और सिख बरादरी की जानिब से अज़ादारों के लिए शरबत और नजर न्याज का एहतमाम किया गया। करबला हक को बातिल का मार्का, यजीद मलऊन के खिलाफ खानदान नबूवत के कमसिन बच्चों ने भी जहाद अकबर किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे ओनो मोहम्मद भी शोहदा में शामिल। हज़रत जाफ़र तैयार के पोतों और अब्दुल्ला के बेटों ने मैदान जंग में बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि यजीदी लश्कर पलट गया, इब्ने साद खैमे से भाग गया।